जी। तो ये हमारी भट्टी के लास्ट डे थी और डॉक्टर सचिन ने क्लास ली थी कर्मों की किताब। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर कर्म फिलॉसफी अच्छे से यहाँ बैठ जाए तो जीवन में कोई सवाल ही ना रहे। कभी भी हम क्या क्यों की सीरीज में जाएंगे ही नहीं। और अभी भी होता तो है, ऐसा तो नहीं होता कि कभी हर बात एक्सेप्ट हो जाती है, नहीं होती ना। अंदर कुछ कुछ तो चलता है ना, स्थिति खराब करते हैं, चिंतन चलता है, फिर जाके हम ज्ञान की वो बातें याद करके अपनी स्थिति थोड़ी बनाते हैं। तो हम लोग इसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे। उन्होंने इस तरह से लिया था कि जैसे गीता में 18 अध्याय होते हैं ना, ऐसे ही 18 लॉज लिए थे कर्मों के। तो जिसमें से फर्स्ट लॉ था द ग्रेट लॉ, जो हम सबको ही पता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये तो हम सुनते ही आ रहे हैं ना बचपन से। बीज अगर बबूल का बोया है तो भाई आम कहाँ से मिलेगा। तो एटलीस्ट अब जब हम इस लॉ को अच्छे से समझते हैं तो हम हर एक चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे जरूर कोई कारण है। चाहे मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, स्वस्थ हूँ, रोगी हूँ, ज्ञान में बहुत अच्छा नहीं चल पा रही हूँ, चाहे कुछ गड़बड़ है, तो उसका कुछ ना कुछ रीजन तो है। ठीक है, मुझे अभी वो रीजन नहीं पता, लेकिन इतनी बात तो मुझे एक्सेप्ट है ना कि मेरे साथ जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, मैं उसकी जिम्मेदार हूं। और ये पूरा ड्रामा कर्म ओरिएंटेड है, ये तो हमको समझ ही आता है। समझ लेंगे तो क्या होगा, हमारी एक रस स्थिति रहेगी। कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स डायरी में तो होते हैं, यहाँ भूल जाते हैं सिचुएशन आने पर, होता है ना। तो एक बहुत अच्छी जो उन्होंने हमें होमवर्क दिया था, और मैं कहूंगी ये सब लोग करेंगे। 24 घंटे में एक बार ड्रामा की सारी पॉइंट्स को याद करना है, स्पेशली बिफोर इवनिंग मेडिटेशन, जो हम नुमा शाम योग करते हैं उससे पहले। अब ड्रामा की ये अराउंड उन्होंने तो बताया था 30 पॉइंट्स हैं। तो कुछ तो हम लोगों को पता है क्योंकि बाबा मुरली में बोलते रहते हैं। अब सारी मुरलियां तो हमने पढ़ी भी नहीं और नोट्स भी नहीं बनाए हैं ड्रामा के। तो जितनी भी है, मैं इसकी बुक होगी वो शेयर करेंगे और इसके पॉइंट सच में हम सब लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि ड्रामा एक्यूरेट है, सबको पता है ना, कितनी बार मुरली में सुना है। ड्रामा में जो ड्रामा है वो संपूर्ण निर्दोष है, यानी कि ड्रामा में जो कुछ हो रहा है, कोई भी कर रहा है, वो आत्मा संपूर्ण निर्दोष है। ड्रामा किसी को कोई दोष नहीं देता, इसीलिए क्योंकि ड्रामा में हर आत्मा का एक पार्ट नुधा हुआ है ना। कोई विलेन का रोल प्ले कर रहा है, कोई साइड एक्टर का रोल प्ले कर रहा है, कोई मेन हीरो हीरोइन का रोल प्ले कर रहा है। तो वो अपने हिसाब से अपने डायलॉग्स और अपना व्यवहार सब कुछ कर रहे हैं। ये ड्रामा भगवान को पसंद है, बात बहुत अच्छी है ना। ड्रामा भगवान को, मेरे बाबा को पसंद है तो मुझे भी पसंद आना चाहिए। फिर मैं क्यों इसमें बोलती रहती हूँ ये ठीक नहीं है, ये सीन ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लस ड्रामा सत्य है, कल्याणकारी है, न्यायकारी है और विविधतापूर्ण है। एक ही सोचो, सबकी सेम शक्ल हो या सब सेम ही सेम अच्छी हो, मजा आएगा। ऐसा तो कोई सीरियल भी नहीं देखेगा, फ्लॉप हो जाएगी ऐसी मूवी जिसमें कोई एक्शन नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई सस्पेंस नहीं, क्या मजा आएगा। और ये तो इतना वर्ल्ड ड्रामा है, तो इसमें भी तो कुछ अलग हटकर होना चाहिए ना। सबको सीधा सीधा बढ़िया तो कुछ मजा नहीं आएगा। इसीलिए विविधतापूर्ण है, प्लस ये न्यायकारी है, क्योंकि हम तो अभी लास्ट एपिसोड पर, हमें नहीं पता पहले वाले एपिसोड्स, हमें नहीं पता ना, लेकिन लास्ट एपिसोड बाकी के अकॉर्डिंग ही तो ठीक चल रहा है ना, जिसके साथ जो भी हो रहा है। प्लस बाबा हर बार हमें बार बार बोलते, बच्चे ड्रामा कल्याणकारी है, अकल्याण में भी कल्याण छिपा है, हम नहीं देख पाते ना। बट हमें समझ तो आनी चाहिए, जब कल्याणकारी बाप है, कल्याणकारी समय है, कल्याणकारी ड्रामा है, तो मेरा कल्याण निश्चित है। ड्रामा पर इतना अटूट विश्वास होना चाहिए। प्लस यहाँ पर जो उन्होंने हमें बताया था कि अभी तो ये सार्वजनिक भट्टी है क्योंकि संगठन में भट्टी चल रही है, लेकिन जब हम घर जाएंगे, लाइक अब हम आ चुके हैं, तब ये निजी भट्टी हो जाए, हर एक की अपनी। अभी तो सही बात है, हम जरा सा कुछ चख कर आए थे, असली भट्टी तो अब शुरू हुई है।
तो पर्टिकुलर संस्कार सोचना है। अब इसमें उन्होंने जो होमवर्क दिए थे अराउंड 11 थे, मैं सबको बोलूंगी प्लीज वो नोट डाउन करें। डायरी पेन है बहुत अच्छा, नहीं है तो फोन पे कर लो, नोट्स होते हैं आजकल, आराम से फोन पे भी आप कर सकते हैं। तो 21 दिन के लिए उन्होंने बोला था, जैसे हम जाएंगे कोई 7 डेज, 11 डेज, 21 डेज, पहले आप सोचो मेरा ये पर्टिकुलर संस्कार है जो अभी कमी है, सबको पता होता है। लाइक मैंने मोटे क्रोध को तो जीत लिया है, अभी मेरे को हर्ट हो जाता है, हर्ट होने का संस्कार है, अब एक्सेप्ट करो, लिखो कि इस पर मुझे भट्टी करनी है। मेरा अभी भी विकार पूरी तरह दबा नहीं है, अंदर मुझे संकल्पों में आता है, लिखो, 21 दिन की भट्टी करो। हाँ जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अनम्यूट करिए आप। क्या आप हमको ये व्हाट्सएप पे भेज देंगी? मैं वैसे इसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ जी, मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बोला था कि हर एक संस्कार की गुप्त भट्टी करनी है हम सबकी, जिसमें कि जैसे अगर हम 4 बजे उठते हैं, 3:30 से 3:30 से 4, बट अपना पर्सनल कि इस आधा घंटा इस वाले संस्कार के लिए मैं भट्टी कर रही हूँ। आप नुमा शाम कर सकते हो, नाइट के टाइम कर सकते हो, जरूरत हो ना कि संगठन में करना है, अपना अलग हटकर करो, सबको योग आ चुका है। उस पर्टिकुलर संस्कार को जड़ से मिटाना है। अभी 2 दिन पहले ही मुरली आई थी ना, काम और क्रोध अब तक इस पर भी बच्चे पूरी तरह नहीं जीत पाए हैं। अभी कल सूरज भाई भी इस पर बात बता रहे थे, तो हमको थोड़ा बहुत अटेंशन देना पड़ेगा। फिर एक बहुत अच्छी चीज लगी, बिना हेल्थ के स्पिरिचुअलिटी फेल है, और ये चीज मुझे इतनी समझ आई है, तभी मैंने ये 4 to 5 स्टार्ट किया योगा, कि आप सबको बहुत जरूरी है। अगर हम बैक पेन से परेशान है, सर्वाइकल है, बीपी है, इसकी दवाइयों की वजह से हमारा अमृत वेला मिस हो रहा है, आप समझ रहे हो कितना बड़ा लॉस हो रहा है, कितना बड़ा हम लॉस करें अगर एक अमृत वेला मिस करते हैं, या नींदों में जा रहा है, झुटकों में जा रहा है, थकान में जा रहा है। कितना अलर्ट रहना चाहिए। जिस साधन से मुझे अमृत वेला पूरी, जैसे कहो योग तपस्या करनी, मेरा वो साधन, वो इंस्ट्रूमेंट, मेरा शरीर खराब पड़ा है। मोबाइल को सारा दिन यूज करना होता है तो हम चार्ज करते हैं ना, अगर मोबाइल चार्ज नहीं होगा आप अपनी क्लासेस ले पाएंगे? नहीं। तो इसी तरह अगर शरीर रूपी गाड़ी, ये वाला साधन ठीक नहीं होगा तो हम योग तपस्या कैसे करेंगे? हमेशा दिक्कत रहेगी। इसलिए बहुत ध्यान रखना है, चाहे एरोबिक्स करें, आप जिमिंग करें, वॉकिंग करें, थोड़ा बहुत योगा करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, प्राणायाम करें, कुछ ना कुछ इस शरीर को जरूर देना है। ये गांठ बांधनी है, मैं तो बांध कर आई हूँ, पहले ही मैं बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस थी, अब तो और ज्यादा, कि बाबा का हमें सजाने संवारना नहीं है, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट को मेरे बाबा का दिया हुआ है ना गिफ्ट, इसको ठीक रखना है। फिर मैं अपने ड्रामा का रचयिता, बहुत अच्छा, देखो 2 ड्रामास चल रहे हैं, एक तो बड़ा ड्रामा, एक मेरा पर्सनल ड्रामा। मेरे पर्सनल ड्रामा में आई विल डिसाइड कि मुझे क्या बोलना है, क्या सोचना है, क्या रिस्पॉन्ड करना है, आई विल डिसाइड ना। सामने वाले वो कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तो वो ये ऑटोमेटिक मोड में नहीं होगा, मैं अपना खुद बनाऊंगी। मुझे रोना है, हर्ट होना है, या बात को संभाल के सहन शक्ति से उस बात को पी जाना है, और ज्ञान तलवार को यूज करके कहाँ अपने को एक रस स्थिति बना के बाबा की याद में जीतना है, उस वार से, कि मैं डिसाइड करूंगी। तो बहुत सो लिए, अब जागो। उनके अकॉर्डिंग तो 2 बजे के बाद जो सोते हैं वो है आलसी तो फिर भी अपने अपने हिसाब से अपनी जो भी योग तपस्या आप करते हो, 15 मिनट, आधा घंटा, उसको थोड़ा बढ़ाइए। स्पेशली मैं अमृत वेला करती हूँ, बोल रही हूँ, 4 बजे उठते हैं तो 2:45, 3:30 स्टार्ट करिए, 3:30 उठते हैं तो 3:15, 3 बजे स्टार्ट करिए। कुछ तो हम एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करें, वो 15 मिनट हमारे लिए बहुत कीमती होने वाले हैं। फिर दूसरा जो लॉ बताया, लॉ ऑफ क्रिएशन, बिना परिश्रम के कुछ नहीं हो सकता। हम सोचे भाई ड्रामा में होगा, हो जाएगा, करना तो पड़ेगा ना परिश्रम, नेक्स्ट सीन हमको नहीं पता, वो जो हुआ था वो पास था, वो ड्रामा था, लेकिन जो होने वाला है वो मैं खुद क्रिएट कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ? कल से मैं चॉइस करूंगी ना, मुझे 3 नहीं 2 बजे उठूंगी, मैं परिश्रम से करूंगी, तो क्यों नहीं, क्रिएट करना है। जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण होना चाहिए। लक्ष्य रखा है लक्ष्मी नारायण बनने का, और लक्षण तो प्रजा वाले भी नहीं अब तक, समझ गए?
इतनी चेकिंग करनी है। सोचो तुम विश्व की स्टेज पर हो, असलियत में अकेले में क्या करते हैं? देखो हम जब ग्रुप में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, सब कैसे बड़े अलर्ट अटेंटिव रहते हैं, हमारी बोल चाल है, बड़े बड़े सभ्य दिखते हैं। और अकेले में खाना खाने का प्लेट चाट रहे होते हैं, अकेले में कुछ भी है, कितने कार्टून टाइप। ध्यान रखना है, मैं विश्व स्टेज पर हूं, मेरे ऊपर हर पल नजर है, ठीक है? बहुत ध्यान रखना है, खुद का चिंतन खुद करना है। जब तक तुम क्रिएट नहीं करोगे, त्याग करना पड़ता रहेगा हमेशा ना, थोड़ा सा त्याग तो करना ही है, ये बात तो सही है, त्याग करना पड़ता है ना, लेकिन क्रिएट करना है अपना डेस्टिनी, खुद क्रिएट करनी है, मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करना है, खुद डिसाइड करनी है, क्रिएटिविटी लानी है अपने इस योग तपस्या में। थर्ड लॉ बताया, लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नम्रता बहुत 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 जरूरी है। जो भी हो रहा है मुझे स्वीकार करना है। अब बड़ी बड़ी बातें आने वाली हैं, मेरे आसपास मेरे साथ जो भी हो रहा है उसको स्वीकार करना है। कैसे? यदि मेरा ब्रह्मचर्य खंडित होता है तो उसको स्वीकार करो, उसको इग्नोर नहीं मानना, स्वीकार करो, हाँ ये गलती है। दूसरों को स्वीकार करो, अन्य आत्माएं कितनी सारी कुछ कुछ गलतियां करती है ना, सब करती है, तब हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं कि ड्रामा में पार्ट था, फुल स्टॉप। क्यों इश्यूज बनाए जाते हैं? आज भी घरों में इशू बनते हैं ना, जो बात हो चुकी उसका पोस्टमार्टम किया जाता है और बहुत बहुत दिनों तक घर का वातावरण खराब रहता है। इस पर बहुत ध्यान देना है। जैसा वो है कोई नहीं, एक बहुत अच्छी चीज लगी, हम क्या चाहते हैं वो हमारे जैसा हो। मान लो हस्बैंड वाइफ इकट्ठा ज्ञान में चल रहे, तो दिल करेगा ना वो भी मेरे जितना ही तीखा पुरुषार्थ करे। आज ही मुरली में था ना, कैसे होगा? प्रजा भैया पूरा राज्य बन रहा है, तो कोई कम भी कर रहा है तो अच्छी बात है ना, प्रजा भी चाहिए ना, सारी राजा थोड़ी ना बन जाएंगे। आप शुभ भावना रख सकते हो, यू कैन नॉट फोर्स एनीबॉडी। फोर्स तो खुद को करना है, खुद को जगाना है। तो जैसा मैं हूं वैसा कोई नहीं हो सकता। प्लस दूसरों को भी, जो अन्य ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनको किसने चुना है? मैंने चुना है, आपने चुना है, उसने चुना है, भगवान ने चुना है, तो कुछ सोच समझ के चुना होगा ना। हम क्यों कमियां निकालते रहते बैठकर? कितनी अच्छी चीज है, भगवान ने कुछ तो विशेषता देखी है ना उस आत्मा में, तो वो साधारण कैसे हो सकती है? कोई भी आत्मा फिर साधारण ही नहीं है। और पहले बहुत अच्छी थी, हंसी आई थी, भक्ति में हम बोलते थे, जब प्रेयर करने जाते थे तो क्या बोलते थे? मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। और जब हम ज्ञान मार्ग में आते हैं तो उन लोगों की कमियां देख देख के बाबा को बोलते हैं, इन निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं बाबा, इनको दो। हमारा फोकस अपने से दूसरों की तरफ हो जाता है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान अपने पे देना है। और ब्राह्मण आत्माओं के लिए ब्राह्मण ही सबसे बड़ा पेपर है, और ये सच्ची में मैं देख रही हूँ इस टाइम। हम ब्राह्मण आत्माओं के पेपर्स भी वही जहां रहते हैं उन्हीं के साथ ही तो हमारा अकाउंट बना हुआ है ना। तो वो बता रहे थे, जो हमने बड़े बड़े व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उन्हीं में हमारी जानी दुश्मन घुसा हुआ है और हम रोज उनसे बातचीत करते हैं, हमें पता ही नहीं है। तो अपने ऊपर बहुत अटेंशन देनी है। जानी दुश्मनी हमको बेसिकली उन पेपर्स के लिए ना तैयार रहना, एक्सेप्ट करना है। ये ऐसा क्यों कर सकता है, ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ब्राह्मण हो के ऐसे कर, अब ये क्वेश्चन हमें नहीं करना है। ठीक है, जो है जैसे है एक्सेप्ट करना है, चेंज अपने में लाना है। भगवान को, प्रकृति के खेल को, ब्राह्मण परिवार को स्वीकार करो। बाबा को, पूरे प्रकृति के इस खेल को, ब्राह्मण परिवार को, आपका लौकिक परिवार हो, उन सबको एज इट इज स्वीकार करना है। फिर उन्होंने जो एक और बहुत अच्छा होमवर्क बताया था, दादियों के यज्ञ की जो क्लासेस है ना, उनको बहुत बहुत बार सुनना है, मतलब एवरी डे एक क्लास सुननी है। लाइक मैंने सोचा दादी जानकी की, तो एक महीना दादी जानकी की रोज क्लास सुननी है, नोट्स बनाने। नेक्स्ट मंथ मैंने दादी गुलजार की सुनी है ना। इस तरह से करेंगे तो हमारा सब कुछ कवर हो जाएगा। और इतनी, क्योंकि बाबा के बाद तो यही आत्माएं हैं जिन जो भरपूर है, तो इनकी सुननी चाहिए। फिर प्रायोरिटी क्या है? योग व सेवा। एक बहुत अच्छी चीज बताई, देखो सेवा हमारा फोर्थ सब्जेक्ट है और ज्ञान और योग फर्स्ट और सेकंड सब्जेक्ट है। कई बार ब्राह्मण इतना ज्यादा होता है सेवा 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 सेवा,
योग, और आज ही कल था कि महारथियों का योग नहीं है, यानी दे आर डूइंग सेवा और योग में 0, एक पाई भी याद नहीं करते। कितनी शर्मनाक बात नहीं लग रही है? कितनी शर्म की बात है। सेवा तो 4th है ना, फर्स्ट सब्जेक्ट तो ज्ञान और योग है। मुरली से पॉइंट्स बनाना, मुरली का चिंतन करना, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि सिर्फ सेवा करने जा रही हूँ, मैं अपनी योग तपस्या को छोड़ के कर रही हूँ। बाबा ने कई बार मुरलियों में बोला, अगर कोई सेवा आपकी स्थिति खराब करती है, छोड़ दो। सबसे प्रायोरिटी है योग और ज्ञान। ये दोनों जिस आत्मा में है, उससे तो सेवा ऐसे ही हो जाएगी, उसका तो प्रेजेंस ही सेवा कर देगी, उसकी वाइब्रेशन ही सेवा कर देगी। तो इस पर अटेंशन देना है। 4th लॉ ऑफ ग्रोथ, किसी भी परिस्थिति में अपनी ग्रोथ कर सकते हैं हम। ये ज्यादातर पता है क्या, ये अगर हस्बैंड मेरा साथ चलेगा ना, इसका बाबा इसका दिमाग का ताला खोल दो, बुद्धि का ताला खोल दो, अपने से जोड़ दो, तो मेरे रास्ते खुल जाएंगे। ये मुझे सपोर्ट करे ना तो मेरे, नहीं। एक बहुत अच्छी चीज बोली बाबा ने बांधेलियों के लिए, अभी रिसेंटली बाबा ने बोला था ना, जितनी लगन से बांधेलियां याद करती हैं, प्लस एक वर्ड यूज किया था, निरंतर याद रहती है, उतने महारथियों को भी नहीं रहती। इसका मतलब बांधेलियां, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुकी हूँ जब आपको मुरली भी सुनने को नहीं मिलती, योग के लिए भी विघ्न विघ्न है, लेकिन अंदर वो जो तड़प होती है, वो जब चीज मिल गई नहीं होती है। तड़प है ना, समझ रहे हो? तो ये चीज की जो ग्रोथ है वो विरोध के टाइम होती है। ग्रोथ विरोध के टाइम होती है। जब आपके सामने 56 भोग हैं तो वो फर्क नहीं पड़ता, नहीं मिलती ना, उसकी जो भूख ललक होती है, सूखी रोटी में भी वो जो 2 लाइन भी मिलती थी ना मुरली की, से छपी हुई रहती थी। तो कोई कंप्लेंट नहीं करनी है, ऐसा हो तो ऐसा करूंगी, ऐसा हो तो ऐसा होगा। नो, ना स्थान बदलेगा, ना परिस्थिति बदलेगी, ना व्यक्ति बदलेगा, सिर्फ मुझे बदलना है, सिर्फ मुझे बदलना है। ये गांठ बांध लेनी है, किसी को मुझे नहीं बदलना। और आज ही बोला, स्वस्थिति से परिस्थिति, ये कल ही मुरली में था ना, अपनी स्वस्थिति से परिस्थिति बदलेगी। परिस्थिति बदले और मैं बदलू कभी नहीं होगा, ना वो बदलेगा ना तुम बदलोगे। ठीक है, अपने को बदलना है। शरीर से भी कोई कंप्लेंट नहीं। कितनी बार तो शरीर ही बाबा अगर ये साथ देता तो मैं कितना कर लेती। शरीर से भी कंप्लेंट नहीं, क्योंकि ये मेरी ही क्रिएशन है ना, जो किया था वैसा मिला है। फिर 5th उन्होंने बताया लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं और मैं हूं। हमें बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है ब्लेम गेम खेलने की। छोटा बच्चा 1.5 साल का चलता फिरता टकरा गया टेबल से, किसकी गलती? टेबल को मारो। उसको बचपन से सिखाया जाता है कि आपकी तो गलती हो ही नहीं, आप जिम्मेवार नहीं हो, ये टेबल गलती है, ये जमीन गलती है, मारो चीटी मर गई, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं हम। ट्रेनिंग ऐसी दी गई, ठीक है, वो गलत प्रोग्रामिंग थी, उसको अब हमको रीप्रोग्राम करना है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है, कोई मेरे साथ अच्छा बिहेव करता है, खराब बिहेव करता है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। मैंने ब्लैक बॉल्स डाले था, वापस ले रही हूँ। मैंने ही व्हाइट बॉल दी थी तो व्हाइट बिल्कुल मिल रही है। तो अपना लो हर टाइम, आई एम रॉन्ग, मान लो मैं गलत हूं। माया का रूप आता है, वो है मैं राइट हूं। वह व्यर्थ संबंध, हमारे जो व्यर्थ थॉट्स के रूप में आते हैं ना, वो आता है। माया के 2 रूप जो बताए थे, हमेशा जब लड़ाइयां होती है तो क्या होता है, अपने को सिद्ध करने के लिए हम आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, जो लड़ाई और कलेश का रूप ले लेता है घरों में। मैं राइट हूं, उसकी जगह हाँ जी एक्सेप्ट कर लो मैं रॉन्ग हूं। ठीक है, मैं रॉन्ग हूं, क्योंकि सत्य को साबित करने की जरूरत नहीं है। सिंपल बात यही है। और वो फिर व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया वार करेगी नहीं। जो कुछ भी हो रहा है, चाहे धोखा हो रहा है, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बात बोल रही, धोखा हो रहा है। कई बार पार्टनरशिप में आपने देखा करोड़ों का बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाता है बेचारा, लेकिन जो हो रहा है वो मेरा ही किया हुआ ना। अपमान मिल रहा है, कोई आकर्षण, इवन अगर किसी को मुझ में अट्रैक्शन हो रहा है, या मुझे भी, कई बार हम योग में चल रहे हैं, अब हम क्या करें, सामने वाली आत्मा को अट्रैक्शन है, उसकी भी जिम्मेदार मैं हूं। क्यों? कभी तो मैंने गलत दृष्टि से देखा था, आज वो मिल रही है सूद समेत ज्यादा। तो हम पे कोई लट्टू हो या हम किसी पे, उसकी भी जिम्मेदार मैं हूं। एक बार आप में से ही किसी भाई का कॉल आया था,
तो मेरे ख्याल से उसको भी आंसर मिल जाएगा कि सामने वाला का भी कसूर है ही नहीं, ब्लेम गेम बंद कर देना है। मैं ही हर बात की रिस्पॉन्सिबल हूँ, सबसे ज्यादा ब्लेम गेम्स हम जो को बचपन से खिलाया गया था, अब उसको स्टॉप कर देना है। अपने बच्चों को भी बताना ना, हम सच बताए हम अपने बच्चों को क्या ट्रेनिंग देते हैं, जब वो लगता है देखो उसने मार दी, भैया वो तो नॉन लिविंग थिंग है, वो तो चुपचाप बैठी हुई थी ना चेयर, आप क्यों टकराए, सॉरी बोलो उसे, उसको सॉरी बोलो, किस करो। उसको ये सिखाते हैं कि गलती आपकी है, आप उससे टकराए, वो आपसे टकराने आई थी, ताकि आगे जब बड़ा होगा ना तो उसको ये नहीं होगा कि इसकी वजह से, नहीं मेरी वजह से मैंने ये गलती करी है, दूसरों को हर टाइम क्यों ब्लेम करना है, रीप्रोग्राम करना है। सिक्स्थ है लॉ ऑफ कनेक्शन, ये भी बड़ी अच्छी चीज है, जो भी हो रहा है ना वो इंटरकनेक्टेड है, यानी कि मेरा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं, हर आत्मा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और एक बहुत ब्यूटीफुल जो बात लगी थी, जैसे जब शादी होती तो हम क्या बोलते हैं, ये सिर्फ लड़का और लड़की के बीच की शादी नहीं है, दो परिवारों का मिलन है, हम ऐसा समझते हैं ना, दो परिवारों का मिलन है। इसी तरीके से जब एक आत्मा दूसरी आत्मा के इंटरेक्शन में आती है तो वो सिर्फ आपस में आत्मा नहीं, वो सेट ऑफ संस्कार के इंटरेक्शन में आ रही है। इतनी ब्यूटीफुल बात लगी कि वो जो 63 जन्मों के संस्कार उस आत्मा के हैं और मेरे जो 63 जन्मों के संस्कार हैं आपस में मिल रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, इसीलिए बाबा इसको बोलते हैं संस्कार मिलन। आपको पता नहीं होगा शायद नए बच्चों को, जितना यहाँ संस्कार मिलन करेंगे उतना ही वहां रास मिलन होगा हमारा। आपने गरबा में नोटिस किया होगा, जब हम एक डांडिया मारते दूसरा का ठीक से नहीं मारो तो किसी को चोट लग सकती है, बहुत सही तरीके से मारना होता है ना। सेम यहाँ भी जब हम संस्कारों से एक दूसरे से बात करें तो बहुत ध्यान रखना होता है, कहाँ मुझे नम्रता का संस्कार यूज करना है, कहाँ मुझे थोड़ा सा आदर कर सकते हैं, यही तो संस्कार मिलन है। जहां मुझे लगता है 80% ब्राह्मण्स भी फेल है, क्योंकि हमारे वजह से जाने अनजाने सामने वाली आत्मा को दुख हो जाता है ना, हो जाता है ना, इसलिए बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है। तो वी आर मीटिंग विद द सेट ऑफ संस्कार, ये याद रखना है उस हिसाब से कि इंटरकनेक्टेड है। कुछ भी अगर वो मुझे बोल रहे पास्ट में हुआ था, अब आगे क्या करना है, सोच समझ के व्यवहार करना है। सेवेंथ लॉ ऑफ फोकस, मल्टीटास्किंग को बंद करना, ये बहुत अच्छी चीज है। क्यों हमारा योग में नहीं होता, क्योंकि हमने ना बचपन से क्या करते हैं, टीवी भी चल रहा है खाना भी खा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं खाना भी खा रहे हैं, कई चीजें आप देखो बच्चे भी पढ़ते पढ़ते भी खाते भी जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा हम लोगों को शायद ये पालना ही ऐसी मिल रही है मल्टीटास्किंग करने की, इस वजह से हमारा फोकस होता ही नहीं है। उन्होंने एक नई हम लोगों को प्रोग्रामिंग क्या करनी है, मुरली पढ़ना है तो मुरली ही पढ़ना है, मुरली सुनना है तो मुरली ही सुनना है, और भोजन कर रहे हैं तो सिर्फ भोजन करना है और कुछ नहीं करना। फिर काम कर रहे हैं तो काम ही करें, ज्यादातर काम करते हुए मुरली पढ़ रहे हैं सुन रहे होते हैं, है ना। ये सारी चीजों के लिए थोड़े टाइम के लिए अपनी रीप्रोग्रामिंग करने के लिए क्या करना है, ताकि मेरी बुद्धि को ठहराव आए, मेरी बुद्धि में ना फोकस से वो हर एक चीज, तो जब मैं योग करूंगी तो मैं योग ही में रखूंगी, ठीक है। वरना ज्यादातर बच्चों की भी आजकल प्रॉब्लम मैं देखती हूँ, वो इंग्लिश पढ़ने बैठते तो तब उनको खेलने की याद आती है, ट्यूशन गए होते तो खेलने की याद होती है, और जब मैं खेलने को टाइट, अरे मेरा तो होमवर्क बचा हुआ, अरे जो काम चाहिए उस टाइम करोगे ना तो तुम सुपर हिट बनोगे, वरना क्या होगा, ना पढ़ पाओगे ठीक से, ना खेल पाओगे, ना खा पाओगे। और यही चीज हमारी भी वही पालना हुई है ना, वही हमारी में भी थोड़ी सी कमी है, इस पर ध्यान देंगे। फिर बीच बीच में एकांत को चुराना है, ये बहुत अच्छी चीज है, ये हम लोग करते भी, जो बाबा बोलते हैं ना अशरीरी, भाई 24 आवर से हमें कोई 25 घंटा तो नहीं मिलने वाला, हम सबका बिजी है, सबको समझ आता है, वर्किंग भी है, घर भी संभालना है और पुरुषार्थ पर भी ध्यान देना है। तो बीच बीच में जो कुछ सेकेंड्स मिनट्स मिलते हैं, वरना निकालो जान के, 1 मिनट में कोई मुसीबत नहीं हो रही है। फोन पे बात थोड़ा कम कर लो, फोन पे 5 मिनट की 3 मिनट कर ली, 2 मिनट मैंने वो साइलेंस का चुरा लिए, कुछ सेकंड्स चुरा लिए, ये आदत डालनी है। खालीपन को भरने की कोशिश करनी है विकारों की तरफ से। एक और चीज बताई थी उन्होंने, जो जब बुद्धि फोकस नहीं है ना, एक और इंपॉर्टेंट चीज है अपनी चेकिंग करनी, एक ना खालीपन ब्राह्मणों में भी है। वो कह रहे एक ब्राह्मण है
तो ब्राह्मण अर्थात देवात्मा, देवात्मा यानी जो वो निर्विकारी थी, तो उसका विकार की तरफ अट्रैक्शन होना कोई बड़ी बात है, होनी ही नहीं चाहिए, मतलब ये चीज होनी ही नहीं चाहिए। और आप सबने नोटिस करा होगा कि जब हमको पता लगा कि हमको ब्रह्मचर्य लेना है, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात लगी थी आपको? पार्टनर के लिए लगा था, अपने लिए नहीं। जैसे कि हमें तो बड़ी आदत है, क्योंकि ये हमारा निजी संस्कार था, हमको अपनी यादें पास लेने में हमें तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, ऐसा कुछ नहीं। तो ये अब रीजन समझ आया। लेकिन फिर भी ब्राह्मणों का क्यों विकारों की तरफ ध्यान जाता है? क्योंकि जो अंदर खालीपन होता है ना, तो खाने में या गलत सोच में, इस तरफ तब हमारा विकारों की तरफ बुद्धि जाती है। तो एक और नेक्स्ट जो होमवर्क है, लिस्ट निकालिए कि आज भी कौन सा खालीपन मुझे खाता है, कौन सा है खालीपन जिसको भरने के लिए मैं विकारों की तरफ अट्रैक्ट होती हूँ। वो खालीपन हो सकता है अकेलेपन का, वो खालीपन हो सकता है प्यार का, स्टिल मैं अभी भी प्यार एक्सपेक्ट कर रही हूँ किसी से, यानी मैं खाली हूँ तभी तो मुझे प्यार चाहिए। तो ये बुद्धि लगानी है कि लिस्ट बनानी है अपनी अपनी। फिर नेक्स्ट है लॉ ऑफ गिविंग, है ना, जितना बस देते जाओ। देखो कौन कौन सी चीजें एक्स्ट्रा हैं, ढूंढो और दान करो। आज भी संग्रह की है ना बुद्धि हम सबकी, नोटिसेबल। सबके घरों में इतना भरा हुआ है जितना हम यूज नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत सुंदर काम किया, जो लगी भी हुई थी बुद्धि अपनी अलमीरा में। देखो ब्राह्मणों का बहुत भरा हुआ, कभी आप ना सेंटर पे जाओ और बहनों का रूम देखो और बहनों की अलमीरा इतनी साफ सुथरी, उतनी क्लीन, नीट एंड क्लीन जिसे बोलते हैं ना वो, प्लस कोई संग्रह नहीं, जरूरत की सारी चीजें पर संग्रह का कुछ नहीं। 4-5 साड़ियां लटकी हुई हैं, जो जरूरत है टेबल पे उतनी 2-3 है, कुछ भी नहीं। और हमारा घर देखो, ड्रॉर खोल के देख लो कोई, तो सोचना ही पड़ता है कहाँ किसको रखें। दिवाली की सफाई में मुसीबत होती है नहीं होती? सच बताओ, मुझे तो होती है ना। तो अपना आज से ही रोज निकालो और दे दो। उन्होंने कहा इससे दान कर जाओ ना, किसी के काम आ जाए। ज्यादा नहीं चीजें इकट्ठी करनी है, स्थूल चीजों को इकट्ठा करना यानी लोभ वृत्ति है। ये अपने आप ना अंदर ही अंदर लोभ को हमारे अंदर जगाती है, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। इवन हम कितनी चीजें होती है, मुझे लगता है 10-10 साल काम नहीं आती है, पर हम हटाते ही नहीं उनको। हमें अलमारियों से, लोहे के लंगड़ से प्यार है क्या, या बाबा से प्यार है? वो 15-200 साड़ियों से प्यार है क्या? तो थोड़ा सा ध्यान देना है, जो चीजें एक्स्ट्रा है घर से हटाओ, खाली करो, साफ सुथरा। फिर लॉ ऑफ चेंज, जो कुछ अभी चल रहा है वो सब बदलना है। सुना भी है ना, कभी भी दुख एक जैसे नहीं रहेंगे, दिन बदल जाएंगे, फिर सुख के दिन भी आएंगे। तो सब कुछ अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। कुछ भी स्टेबल नहीं। स्टेबल सिर्फ एक चीज है, परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। एंड वी शुड एक्सेप्ट दिस। प्रतिपल बदल रहा है, सबको सिर्फ साक्षी होकर देखना है, अनासक्त भाव से देखना है, सेवा अर्थ देखना है। शिव बाबा के सिवाय मेरा कोई भी नहीं है। बहुत अच्छी चीज जो लगी और बैठी थी, जैसे कल भी बताया था, कोई एक रिश्ता जो सारे रिश्तों को कर दे तो नहीं था ना, वो सिर्फ शिव बाबा के साथ। तो एक शिव बाबा ही मेरा सगा है, बाकी सब, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं ना, जैसे मेरा शरीर खत्म हुआ तो मेरे रिश्ते बदल जाएंगे, ऐसे उन आत्माओं के साथ, वो भी तो विनाशी हैं जिन शरीरों के साथ मैं अटैच्ड हो चुकी हूँ। तो मेरा कोई है तो सिर्फ एक बाबा, तो बाकी सबके साथ क्या करना है, तोड़ निभाना है और जोड़ना सिर्फ उसके साथ। बुद्धि योग, तभी तो बाबा बोलते हैं यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, अपना कार्मिक अकाउंट सेटल कर रही हूँ आत्माओं के साथ, चाहे बच्चा हो, बेटी हो, कोई भी हो। और बाकी जिसके साथ निभाने का काम है वो सिर्फ मेरा बाबा है। किसी भी तरह से ज्ञान से जुड़े रहना है, ज्ञान बुद्धि से टपकता रहे। इसके लिए इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर किताबें भी बताई थी। आप कुछ नहीं तो अव्यक्त मुरलियां तो होती है ना, अव्यक्त मुरलियां है, कोई भी बहुत छोटी छोटी बुक्स भी मिलती हैं। मतलब इतना बोला कि पिलो के हमेशा नीचे रहे, रात को कुछ संकल्प आए, मान लो ड्रिल करते हुए थके, बुक रीड कर लो, एक पैराग्राफ करा, सो गए। जब भी खाली हुए, मतलब इतना 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 यहाँ से टपकता रहे। जैसे हम बड़ी क्लासेस के बच्चों को देखते हैं ना, खाली होते, पढ़ क्यों नहीं रहा, तेरे पास इतना है। ऐसी बाबा भी कह रहे तेरे पास इतना खजाना पड़ा हुआ, तू क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, तू अच्छे से पढ़, बहुत कोर्स है अभी। फिर लॉ ऑफ हेयर एंड प्रेजेंट, प्रेजेंट में जीना, ये बहुत जरूरी है। वर्तमान में जीना सीखो। ज्यादातर हम कहाँ जीते हैं,
पास्ट में या फ्यूचर में, ये पता है आप लोग एक्सरसाइज करके भी देखना, मैं नयों को भूल गई कराना। अभी भी हम लोग ना चेकिंग करते कर्म करते करते 1 मिनट, व्हाट आर यू थिंकिंग शिखा, मैं अपने को ऐसे पूछती हूँ। तो ज्यादातर क्या होता था, पहले इधर का सोच रहे होते थे या होने वाला, प्रेजेंट में नहीं, फिर अपने को चेंज करते थे अभी का सोचना है, और करते करते वो आदत पड़ गई माइंड को। और यहाँ पर एक चीज जो उन्होंने बताई, एक सिर्फ एक्सरसाइज ऐसी चीज है जिसमें 100% हमारा फोकस प्रेजेंट में रहता है। कितनी सही बात है, यह जरूर करनी है ताकि हम प्रेजेंट में जीना सीखें। जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, हमारा सारा कंसंट्रेशन उस पर, तो हमारे पास टाइम ही नहीं है पास्ट या फ्यूचर में जाने का, इसलिए अटेंशन देना है। फिर लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवॉर्ड, इसके लिए बताया क्यों दिखावा करना है। जितना गुप्त रहेगा ना हमारा पुरुषार्थ, उतना हम ऊंचे जाएंगे। तो सबको अपना कुछ ना कुछ गुप्त पुरुषार्थ करना है। इंटेलिजेंट बच्चे क्या सबको बता देते मैं ये वाली बुक्स पढ़ रहा हूँ, कभी नहीं बताते। एक दो हमेशा बच्चे छुपा के रखेंगे, अगर वो भी पढ़ लेगा तो वो भी फंस नहीं आ जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, गुप्त पुरुषार्थ। बाबा के साथ के कुछ अनुभवों फटफट सारे वो कह रहे सूक्ष्म नहीं बताने चाहिए, ना बंद हो जाते हैं। आपने मोटे मोटे बता दिए, जो आपका और बाबा के साथ जो पर्सनल है ना, वो कभी शेयर नहीं करना चाहिए। ये मेरे को नई बात पता लगी। कर्म करो और भूल जाओ, अच्छा करा किसी के लिए फिर भूल जाओ। हम क्या करते हैं, बुरा किया हुआ जो उसने किया होता है ना वो याद रखते हैं, अच्छा वाला भूल जाते हैं, और अपना अच्छे वाला याद रखते हैं, बुरा भूल जाते हैं। क्या करना है, जो भी अच्छे कर्म करें वो भूल जाने। जो सुनते थे ना, नेकी कर और दरिया में डाल, ऐसा हमारी सोच होनी चाहिए। 12th है लॉ ऑफ इंस्पिरेशन। छोटी छोटी चीजें जो हम कर रहे हैं वो बड़े बड़े होल को जमा करती है। देखो पूरा इतना बड़ा है ना, हम छोटी छोटी, मतलब मान लो 1 मिनट अभी मेडिटेशन किया, फिर 5 मिनट किया, फिर 2 मिनट किया, पूरा दिन में करते करते कितना हो जाएगा, आधा 1 घंटा हो जाएगा ना। तो यही ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें, मुझे ये छोटा छोटा पुरुषार्थ करना है। ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है। तो कई बार हम में से पता है क्या बोलते हैं, आधा घंटा तो है नहीं, छोड़ो योग करना। अरे आधा मिनट तो है, वो बूंद तो भरो। तो इस पर ध्यान देना है। फिर लॉ ऑफ लव, ये बहुत सुंदर लगा, और ये एक्सरसाइज हम करते भी थे, ये आज कराएंगे जब 4 से 5 करेंगे ना। जिन्हें शब्दों से नहीं जीता जा सकता उसे प्रेम से जीतो। ये सब अभी की अभी ना, एक कोई भी आत्मा को यहाँ ले लो, जो कितना भी आपने उसके लिए बहुत करा, प्यार दिया, वहां कुछ नहीं मिला रिजल्ट, उनको सामने ले आओ फटाफट उस एक आत्मा को, कि इसको मैं ये प्यार वाली ताकत से बदलूंगी। अभी से संकल्प करें। तो लव क्या है, वो एक एनर्जी है ना, लव इज एन एनर्जी, पता भी होगा। तो यदि दूसरों को प्रेम देना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, खुद को प्रेम से भरना होगा। तो यहाँ पर ये जो लव ब्रीथ मेडिटेशन है, इसमें क्या करेंगे, सांस भरा, बाबा से लव की रेज मेरे में, सांस छोड़ा, उस आत्मा को, चाहे वो मेरे साथ में है या कहीं और भी है, जस्ट फील करना है, विजन बनाना है, उस पर जा रही है लव का इतना सारा फोर्स उसके साथ। लव भरा दिया, लव भरा दिया। इसको हम पीस भी कर सकते हैं, कोई भी है ना, कोई भी गुण ले सकते हैं। तो आज हम ये वाला करेंगे, और रोज 5 मिनट उसको ऐसे दान देंगे। मैंने कहा ये तो बहुत मजेदार वाली बात है ना, लिया बाबा से और दिया। तो श्वास लिया, प्रेम भरा, छोड़ा, तो उस पर्टिकुलर आत्मा का जा रहा है, ऐसा फील करना है। 14th उन्होंने दिया जो है लव ऑफ फेथ, ये सॉरी लॉ ऑफ फेथ, लव घूम रहा है। तो लॉ ऑफ फेथ क्या है, जिस पर विश्वास उसी से ठीक होते हैं। जैसे डॉक्टर्स भी आपने देखे होंगे कि जिस डॉक्टर पे हमारा फेथ होता है ना, अपने आप उसकी दवाई भी हमें लग रही होती है। और किसी नए पे जाए, हमें फेथ नहीं होगा तो नहीं काम करता। फेथ इतनी बड़ी चीज है कि बड़ी बड़ी हीलिंग कर सकती है। जहां पर फेथ है वहां कोई विकल्प नहीं होता, हुआ तो नहीं हुआ तो, ये फेथ नहीं है। लाइक मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूं, बाबा मेरे साथ है, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। कोरोना बाहर फैल रहा है, बाहर आतंकवादी आए पड़े, बहुत सारी चीजें भी आएंगी, खूंखार हो रहे, अंदर इतना फेथ, और बाबा मेरे साथ है, क्या बिगाड़ेगा, कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मेरा शरीर बाबा का है, वो ध्यान रखिएगा, कितनी बड़ा नशा है। मेरा शरीर बाबा का है तो वो ध्यान रखिएगा, फेथ हो।
कैंसर भी डॉक्टर बोले ना हो गया है, फेथ हो, जब ध्यान उसको रखना है वो करेगा ठीक। ये होता है फेथ। जहां फेथ है, निश्चय है, वहां निश्चिंतता होती है। और मैक्सिमम अगर आप अपने को चेकिंग करेंगे ना, निश्चय निश्चिंतता नहीं है। अगर निश्चय, फिर इसको निश्चय थोड़ी ना बोलते हैं जहां निश्चिंतता नहीं, अंदर वो होती रहे, हलचल में रहे। विश्वास से कितने ठीक होगा, उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी बताए थे। फेथ अर्थात इतना फेथ कि उसके बाद कोई उसकी डेफिनेशन ही नहीं है, इतना फेथ। फिर 15th है लॉ ऑफ वाइब्रेशंस। ये तो हम सबको पता है ना, वाइब्रेशंस कितना वर्क करती हैं। ज्ञान में आकर यही तो सीखा है। जो सोचते हैं, जो संकल्प करते हैं, जो कल्पनाएं करते हैं, जो हमारी स्मृतियां हैं, हमारी भावनाओं, जो फीलिंग्स हम आती है ना, उसके प्रकंपन वायुमंडल में जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार हमें लगता है इन्हें तो ना पता हम क्या सोच रहे हैं। और इतना सुंदर उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जब चोर भाग जाता है, जो उधर जो डॉगीज होते हैं पुलिस के, वो कैसे पकड़ते हैं उनको? उनकी वाइब्रेशन से। वो किस चीज को सूंघते हैं? चोर तो जा चुका है ना। जब वाइब्रेशन से वो डॉगीज उस तक पहुंच सकते हैं, तो क्या मनुष्य की मनुष्य आत्मा नहीं कैच करता होगा? फिर सी बात है, कैच कर रहा है। हमें नहीं पता ये बात, पर ये सीक्रेट पता होगा तो हम कभी सामने वाले के लिए गलत सोचेंगे नहीं। अक्सर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में नोटिस हो, लड़ाई कहाँ होती है? मुंह से तो 4 डायलॉग होते हैं, 40 यहाँ हो रहे होते हैं। इसीलिए कई घरों में कई दिनों तक कोल्ड वार चलती है। रीजन ये है कि संकल्पों से लड़ाई हुआ चल रही होती है। तो इस पर ध्यान देना है। फिर 16th हमारा है लॉ ऑफ नेचर। जैसे लॉ ऑफ गवर्नमेंट होती है, लॉ ऑफ ईश्वरीय नियम है, ऐसे ही लॉ ऑफ प्रकृति के नियम। प्रकृति ने जिस चीज को, अब इस चीज को थोड़ा सा सुनेंगे, प्रकृति ने जिस चीज को जैसे दिया है ना, हमको वैसे स्वीकार करना है। अब बोल तो उन्होंने दिया, पर मुझे लगा ये प्रैक्टिकल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जितना हो सके करें। क्योंकि अगर हम अपने योगियों को देखें ना, तो योगी लोग, आपको पता होगा, ज्यादातर फ्रूट्स और दूध लेते हैं। वो ज्यादा खाना नहीं खाते हैं। एक्चुअली योगियों का आपको पता होना चाहिए। मैं गुरुओं के साथ रही तो मुझे याद है, वो कम से कम 1 किलो दूध एक बार में पी लेते थे। फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऐसे ही खा लिया, रोटियां नहीं खाते थे कभी, हफ्ते में एक बार, वो भी इतना छोटी सी, तो वेजिटेबल्स ज्यादा खाया। प्लस उनके ना घी तड़का ये सब नहीं होता, मसाले नाम के, मिर्च तो खाते ही नहीं थे। मुझे याद है मिर्च और खटाई तो वो लोग खाते ही नहीं थे, कहते थे खुजली हो जाती है। तो हम उनको ऐसे सोचते थे क्या होता है इससे, पर अब समझ आ रहा है। तो कुक किया, अगर हमने कुक किया तो हमें दंड मिलता है। क्योंकि जो सब्जियां जो कुक करने वाली नहीं है हमने की, और हम तो आजकल क्या करते हैं, मार मार के खाते हैं खाने को, तो क्या मिलता है? दंड, बीमारियां। और आज कितनी लगी हुई हैं। तो कोशिश करके जितना हो सके फल आहार अपना बनाएं, जितना हो सके। बाकी हाँ, मिर्च मसाले थोड़ा सा, क्योंकि मिर्च मसाले आप लोगों को पता होगा सात्विक में नहीं आते, इट्स अ राजसिक फूड। ज्यादा तला हुआ और बहुत स्पाइसी फूड अगर तामसिक नहीं है तो सात्विक भी नहीं बोला जाता, इसको राजसिक बोलते हैं। तो कोशिश करके धीरे धीरे अपने ये कम करते जाने हैं। इसका अकाट्य नियम है, फल और मेवे शुद्ध सात्विक आहार। जो उन्होंने जो बोला था, हम ये नहीं खाएंगे, हम इसके हाथ का नहीं, उसके हाथ का नहीं, और कढ़ाई में तल तल के खा रहे हैं। तो अगर देखें, आज डॉक्टर्स भी बोलते हैं फ्राइड ना लो, ये ना लो, तो हम कोशिश करके अवॉइड करें जहां तक हो, तो हम बहुत सारी बीमारियों से वैसे ही बच जाएंगे। फिर जो 17 था लॉ ऑफ एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, तो उनके अकॉर्डिंग तो हमें वो भी नहीं खाने चाहिए। ना मांस, ना दूध, ना एग, ना डेयरी प्रोडक्ट, कुछ भी नहीं। दूध से और दूध से बनी हुई चीजें नो। तो अब मेरे को भी लगा ये चीज तो पॉसिबल नहीं लग रहा ना। हमारा भी ऐसी था, ये कैसे हो सकता है? पर जितना हो सके, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं, आपकी चॉइस है। कम कर सकते तो ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा नहीं जाना। और हमारे में एटलीस्ट कम से कम कोई नॉन वेज या एग तो नहीं खाता है ना, तो ठीक है, अब थोड़ा तो लेते हैं। 18th लॉ ऑफ फास्टिंग, जिसमें स्पेशली उन्होंने 16 आवर्स फास्टिंग बताई थी, कि जल्दी आप इवनिंग में, लाइक अकॉर्डिंग टू हिम तो बहुत ज्यादा था कि सूर्यास्त से पहले ही खा लो और फिर अगले दिन भूखे रहो। तो अपना अपना देख लेना। लाइक आई कांट फॉलो दिस, सबका अपना है, किसी को गैस या कुछ हो तो
16 नहीं तो 12 आवर्स फास्टिंग तो हमारी वैसी हो जाती है। अगर शाम को हम 8 o'clock खाते तो अगले दिन हम कौन सा 8-10-9 बजे से पहले खा पाते हैं। तो बैलेंस रख के करना, और कोई भी चीज शुरू करते हैं ना धीरे धीरे करते हैं। एक दिन करा और अगले दिन बीमार तो घर वाले कहेंगे हो गया तेरी योग तपस्या है, और गैस इतनी ज्यादा बन जाए कि सारा अमृत वेला गैस को ठीक करने में ही निकल गया। तो ऐसी बेवकूफियां नहीं करनी है। वो 10 साल से फॉलो कर रहे तो हमको 10 दिन 10 महीने तो लगेंगे ना। धीरे धीरे चीजें लेनी है, एक दिन में कोई भी ये नहीं करेगा। अनाज कम खाते जाओ, अपने आप हल्का बनाएगा, ये तो नॉर्मल सी चीज है। अनाज हमको भारी करता है, आलस से लाता है। रात को डॉक्टर्स भी बोलते हैं जो भी आप खाना खाते हो उसकी हाफ डाइट कर दो। अगर 2 रोटी खाते हो 1 कर दो, 3 खाते हो तो 1.5 कर दो, थोड़ा कम करना चाहिए। अभी देखो सर्दियां, खूब सारा एक बोल अच्छे से भर के सूप पिए, हेल्दी फूड खाओ ना, आपको आलस नहीं आएगा। और हल्का खाओगे तो वाकई सुबह आप एकदम फ्रेश उठोगे, नींद के झुटके सब नहीं आएगा। तो ये हम अवॉइड करेंगे। इसका प्लस पॉइंट क्या होगा, घर में हम रात को इतना हेल्दी खाने की आदत डालेंगे, पार्टीज में जाएंगे नहीं भाई मैं तो ऑन डाइट हूँ, हम तो ये सब अब नहीं खाते। सिंपल है, इजी हो जाएगा, बाहर खाने से बच जाएंगे। अगर आप शाम को 6-7-8 बजे तक खा लेते हो, किसी पार्टी में तो लेट ही जाते हैं ना, तो ठीक है हम तो खाकर ही आए हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी सी अच्छी वाली आदत डालनी है। एंड बीइंग अ योगा टीचर मैं सबको यही बोलूंगी, मैं खुद भी करती हूँ, 4 से 5 फल डेली खाया करो। अभी सर्दियों में तो कितना सारा है, एक मूली लिया उसमें हल्का सा नमक नींबू डालने का, कच्चा पूरा खा लो मूली, अपने आप रोटी एक कम हो जाएगी। टमाटर धोया फटफट खा लिया, चुकंदर आ रहा है, गाजर आ रही है, छीला 2-3 गाजर खा लो। इससे डायबिटीज नहीं बढ़ती। सब बोल रहे हैं डायबिटीज, अब इतना सा तो आपका वैसे ही हजम हो जाएगा। डायबिटीज बढ़ती है जो हम व्हाइट चीनी लेते हैं, वो डायरेक्ट सोर्स है जो जाता है। लिक्विड लेते हैं अगर, वो डायबिटीज बढ़ाता है। इन सब से नहीं बढ़ता, हम 2 गाजर खा लेंगे तो बहुत हेल्दी है। ठीक है, तो सब लोग अपने थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस होंगे कि हम हेल्दी खाएंगे ताकि हल्का रहे, जिसका असर मेरे शरीर को क्या हो, अच्छी फुर्ती देने वाला हो, ऐसा नहीं कि उसको बीमार करने वाला हो। ठीक है, ओम शांति। कितने सुंदर उन्होंने पॉइंट्स बताए। अच्छा, इसमें आई थिंक होमवर्क तो नहीं रह गया ना आप लोगों का कोई, हमने कर लिया। एक खालीपन ढूंढने की लिस्ट बनानी है, एक टाइम वेस्टर्स की लिस्ट बनानी है, मेरा टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट होता है ये लिस्ट होनी चाहिए। लाइक मैं फेसबुक देखती हूँ तो वहां मेरा आधा घंटा चला जाता है, मैं व्हाट्सएप देखती हूँ तो मेरी गलती हो जाती है, बच्चों से बात करने बैठे तो, या फोन पे कॉल कई बार करते हैं तो 1 घंटा, कईयों को इतनी लंबी आदत होती है बात करने की। तो जहां जहां मेरा टाइम वेस्ट होता है निकालना है, क्योंकि टाइम को बचाएंगे तभी तो हम शरीरी बनने की या ड्रिल्स की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट जो था, अमृत वेले भट्टियों में जो फरिश्ता बन के सकाश देने, वहां पे आपको पता मधुबन में 3 है, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन और शांति वन। तीनों पर क्या करना है, फरिश्ता बन के इस टाइम रेगुलर भट्टियां चल रही हैं, जैसे हम भट्टी पर होकर आए, फरिश्ता बन, ताकि जो भट्टी वाले बच्चे आए हैं ना वो खूब भरपूर होकर जाए। अब कितनी सुंदर है, हम इतनी बड़ी सेवा का भाग्य लेंगे, कितनी अच्छी चीज है। और 16 घंटे फास्टिंग करने पर ध्यान देना है, एक्सरसाइज जरूर करनी है। मुरली एक बहुत जो अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज ये जरूर नोट करेंगे, मजाक भी उड़ाया था उन्होंने बट रियलिटी भी है। मुरली मीठे बच्चे, क्वेश्चन बंद, एक आध पॉइंट लिखा, उसके बाद धारणा, वरदान और स्लोगन, उसके बाद टाटा बाय बाय, मुरली याद हो जाएगी। उन्होंने बोला मुरली से टॉपिक्स निकालो एंड टू चिंतन, टू चिंतन टॉपिक्स। सही बात है, ये जब हम बोलते हैं क्लास ले रहे हैं, क्लास का कोई टॉपिक होता है, वो टॉपिक कहाँ से आता है, मेरा ये चिंतन चल रहा था, वो टॉपिक मुरलियों से ही तो आता है। उस एक टॉपिक पर मंथन करो कि इसको मैं प्रैक्टिकल कैसे ले सकती हूँ, और वो मंथन आपका किसी और के लिए कितना फायदा करेगा। हम लोग करेंगे ये ग्रुप पे, एक कोई भी टॉपिक स्लोगन का ले सकते हैं, कुछ आपको मन पसंद अच्छा लगा। आज क्रोध का इतना बढ़िया टॉपिक बाबा ने दिया हुआ है ना, वैराग्य वृत्ति का टॉपिक दिया हुआ है, स्लोगन का ही था। तो कैसे इस चीज को हम धारण करें, इस पे करेंगे ना, और एक दूसरे का सुनेंगे, हमारी बुद्धि चलना शुरू होगी। तो ये एक होमवर्क जरूर लेंगे। और 1068 मतलब आई थिंक 68 है ना, 1068 हमारी अव्यक्त मुरली है। उन्होंने कहा हैंड रेस करो जिसने पूरी पढ़ ली। मैं सारी बड़ी बहनों को भी देख रही थी, किसी का भी हाथ ऊंचा नहीं था।
मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा चांस है आगे बढ़ने का। जिन्होंने पहले एडमिशन लिया हुआ है 50 साल पहले, वो भी पूरा नहीं पढ़ पाए हैं, आगे वाले जा सकते हैं ना, हम लास्ट वाले भी। तो इन मुरलियों को सुबह हम रोज सुनते हैं ना, एक मुरली, तो उस मुरली को तो सुनना है, पर उस पर चिंतन भी करना है। सुना, पॉइंट्स बनाया, डायरी बंद नहीं करनी, एक दो बार तो सुनना है, उसमें से 2 पॉइंट्स जो मेरे अपने हो जाए, ऐसा करना है। रोज करना है, रोज एक मुरली। और मान लो उस दिन वो मुरली नहीं हुई तो हम अपनी मुरली कोई ले लें, और उन्होंने अपना जो स्टार्ट करने को बोला, जो जिसका डेट ऑफ बर्थ है वहीं से स्टार्ट करो। लाइक मेरा ईयर है 1983, तो मैं वहां से स्टार्ट करूं, किसी का 1980। तो इस तरीके से एक अपना स्व पुरुषार्थ का बहुत अच्छा तरीका बताया था। बाकी आई थिंक सारा हो चुका है। गुप्त भट्टियां करनी है, सब लोग करेंगे, है ना। ओम शांति।